साथ। देखिए, आरक्षण को लेकर मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से लगातार आरक्षण पर हमला बोला जा रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार को आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है। इसी के बीच यूपीएससी की तरफ से 45 सीटों पर भर्तियां निकाली गई है, जो कि लैटरल एंट्री के थ्रू की जा रही है और इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर का पद जो है उस पर भर्तियां की जा रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और विपक्ष को आखिर इससे इतनी परेशानी क्यों है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, ये जो लैटरल एंट्री है, इसके लिए तो पहले से ही घोषणा हो गई थी और अब इस पे भर्तियां की जानी है 45 सीटों पर। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए आत्मजा जी की जो आरक्षण का इशू अभी गरमाया हुआ है, जिसकी आपने चर्चा की है, पहले तो कोटा में कोटा क्रीमी लेयर का मामला है। 21 तारीख को पूरा भारत बंद का आह्वान है इसको लेके। एनडीए में भी अलग अलग राय है और महागठबंधन तो एक साथ है ही कि भाई इसको जो है नहीं करेंगे। जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं वो अलग भाषा बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी अलग भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले ही कोटा में कोटा कर चुके हैं, दलित महादलित हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि नहीं, क्रीमी लेयर को हम लोग लागू नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव तो अपने हिसाब से दिया ही दिया है। लेकिन अब जो ताज़ा मामला जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं लेटरल एंट्री की, वो मामला देखिए चुनाव से पहले भी आया था, लेकिन अब इसकी विज्ञापन आया है 45 सीटों का। जो 45 सीट मतलब वैसे पद हैं, बड़े पद हैं जो नीति निर्धारण करते हैं, मतलब बड़े हाकिम जिसको आप कह सकते हैं, वो बड़े हाकिम वाले पद हैं। इसमें आरक्षण को लागू नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि इसमें सरकारी सेवकों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है। मतलब निजी क्षेत्र के जो उस लेवल के लोग हैं, जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करेंगे, वही इसमें शामिल होंगे। यूपीएससी उनमें उनका चयन करेगा। इसका मतलब कि सरकारी लोगों के लिए इसमें दरवाज़ा बंद है, आरक्षण का दरवाज़ा बंद है, कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। जो यूपीएससी के मापदंड में आएंगे लेटरल स्कीम के लेटरल एंट्री के तहत, उनको ही बहाल किया जाएगा। इसी को लेकर पूरे देश में धीरे धीरे विरोध बढ़ रहा है। सर, एक तरफ आरक्षण के मुद्दे पर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्रीमी लेयर की बात कही थी कि जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उस पर नरेंद्र मोदी की सरकार यह कहती है कि नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधी है, उसमें कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको लागू नहीं कर सकते। वहीं जब लेटरल एंट्री की बात आती है तो ये भी तो उसमें मेंशन नहीं है, तो फिर आखिर इसको क्यों लागू होना चाहिए? देखिए, सरकार का तर्क यही है कि जो निजी क्षेत्र में जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, जिन्होंने एक मिसाल कायम किया है, जिनको अनुभव है पॉलिसी के निर्माण का, पॉलिसी डिसीजन लेने का, काम करवाने का, ऐसे लोगों को हम लोग लेंगे, सरकार का पार्ट बनाएंगे। वो लोग बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, सरकार के नीतियों को लागू करेंगे, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव होता है। विपक्ष क्या कह रहा है? देखिए, सब इसके नाम पर सारा विपक्ष एक हो गया। मायावती भी विरोध कर रही हैं, मुलायम सिंह भी विरोध कर रहे हैं, लालू यादव ने बयान दिया है, तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता दल यूनाइटेड का इस पर लेटरल एंट्री वाले पर उनका क्या रहता है। लेकिन ये जो स्कीम है, जिस तरह से अग्निवीर है, नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेंगे, तो लेटरल एंट्री वाला जो भी मामला है, इसमें भी नरेंद्र मोदी सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। सर, आपने अभी जदयू की बात कही, तो जदयू में तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई भी स्कीम आ रही है, कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है, तो उस पर जदयू कहीं ना कहीं सेफ साइड खेलती हुई नजर आ रही है। जब वहाँ लोकसभा में बहस होती है, वहाँ पे जो बड़े नेता हैं पार्टी के, वो कुछ और बयान देते हैं, और जो यहाँ पे राज्य स्तर पे जो नेता हैं, छोटे छोटे जो पार्टी के अंदर नेता हैं, तो उनकी राय उनसे अलग होती है। तो क्या लगता है फिर इस मामले को लेकर भी जदयू में आपस में ही मतभेद देखने को मिल सकता है? देखिए, आप जिस वक्फ संशोधन बिल के तरफ इशारा कर रही हैं, उसको लेकर तो नीतीश कुमार धर्म संकट में फंस ही गए थे और उसमें सफाई भी देनी पड़ी, बिजरपाल चौधरी के स्तर पर सफाई देनी पड़ी। लेकिन ये जो लेटरल एंट्री वाला मामला है, चूँकि इसमें तो प्रावधान ही नहीं है आरक्षण का, आप 45 बड़े पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं, जो सरकार की नीतियां बनाएंगे, सरकार की नीतियों को लागू करेंगे, उसमें आरक्षण नहीं है। सरकारी कर्मचारी जो भी अधिकारी हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे। तो मतलब है कि
आरक्षण जिसकी बात, जो संविधान की बात, जो विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि संविधान के साथ नरेंद्र मोदी छेड़छाड़ करते हैं, और मोदी जी और तमाम लोग कहते हैं कि ये गलत बात है। संविधान का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान दिवस बनाने की भी बात है, तमाम चीज़ें होती है। लेकिन ये जो अब मामला आया है 45 सीट वाला, इसमें तो क्लियर कट है कि भाई कोई आरक्षण इसमें नहीं दिया जाएगा। टैलेंट के आधार पर जो है इसको बहाली की जाएगी। यूपीएससी के तरफ से ये बहाली आई है। ऐसा नहीं है कि कुछ अंडर डोर इसमें कोई भर्ती हो रही है तो यूपीएससी के थ्रू बहाली हो रही है। तो एक बार विपक्ष को लगता है कि अगर ये चलन चल गया, मतलब कि दूसरे माध्यम से इस तरह के अधिकारियों की एंट्री होने लगी, तो फिर जो यूपीएससी जो रूटीन एंट्री बहाली होती है, आरक्षण के माध्यम से जो बहाली होती है, वो लड़के लोग फिर पीछे रह जाएंगे, और जो निजी क्षेत्र से जो आ रहे हैं अधिकारी लोग, उनका दबदबा हो जाएगा पॉलिसी मैटर से लेकर तमाम चीज़ों पर। तब गरीबों को और दलितों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, निजी क्षेत्रों के हितों को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, बड़े बड़े घरानों के हितों को ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा। ये विपक्ष को आशंका है, और इसी आशंका से डर के ये सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये भर्ती नहीं होनी चाहिए, देश भर में हम इसका विरोध करेंगे। तो क्रीमी लेयर वाला एक मामला था ही, अब इलेक्ट्रल वाला भी मामला आ गया। तो मिला जुला के आरक्षण के लाभ पर अभी देश में और बिहार में बहुत सारी सियासत होनी है, बहुत सारी चीज़ों को अभी देखना बाकी है। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि विपक्ष को बहुत सारी चीज़ों की आशंका है, उसके बाद से विपक्ष बार बार ये आरोप भी लगाती है कि आरक्षण विरोधी है नरेंद्र मोदी की सरकार। तो क्या आपको लगता है कि जो आशंका इस लेटरल एंट्री को लेकर विपक्ष को है, वो शायद आगे जाके ऐसी संभावना हो सकती है? देखिए, अब सरकार किस वेवलेंथ पर सोच रही है, आप थोड़ा सा इससे हटिए और अग्निवीर में चले आइए। सरकार का क्या करना है? सरकार का ये करना है कि हम ऐसे यूथ को ले रहे हैं जो युद्ध के लिए तैयार हो। एक युवा सेना हम चाहते हैं। हम अगर 4 साल 5 साल के बाद उनको जो रिटायर कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर उनके जगह पर फिर युवाओं को हम भर्ती करें। विपक्ष क्या कह रहा है कि आप तो 4 साल के बाद उसको बेरोजगार कर दे रहे हैं, वो कहीं का वो लड़का नहीं रहेगा। तो 4 साल 5 साल की नौकरी देके आप कौन सा तीर मार ले रहे हैं? लेकिन सरकार की सोच क्या है कि हमको एक यूथ आर्मी चाहिए, एकदम यंग चाहिए, जो हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ सके। अब इसके पीछे क्या सरकार का इंटेंशन है? सरकार का इंटेंशन है कि हम ऐसे अधिकारियों की भर्ती करें जिसके पास काम करने का एक लंबा तजुर्बा हो और वो एक्सेलेंट काम कर चुके हो। उनको लाएंगे तो हमको अपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में सुविधा होगी, जल्दी जल्दी हमारा इम्प्लीमेंट होगा, देश का विकास होगा। सरकार ये सोच रही है कि उनके टैलेंट को हम यूज कर सकते हैं। अपने 25 साल 30 साल के करियर में उन्होंने जो सीखा होगा प्राइवेट सेक्टर में, जिस ऊंचाइयों तक ले गए होंगे, कोई बहुत चीज़ों के एक्सपर्ट होंगे, उसका फ़ायदा हम सरकार के पॉलिसी में लेंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि नहीं, आप अपनी बात रखिए, आरक्षण के नियमों का अगर उल्लंघन होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। बिना आरक्षण के भर्ती नहीं होनी चाहिए, ये एक लाइन की मांग विपक्ष की है। इसीलिए चाहे वो अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह, मायावती हो, तेजस्वी हो और लालू प्रसाद हो, सब एक सुर में बोल रहे हैं कि इसका हम लोग विरोध करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लेटरल एंट्री के थ्रू यूपीएससी ने 45 सीटों पर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद पर 3 सालों के लिए भर्ती होनी है। वहीं विपक्ष जो है आरक्षण का मुद्दा बनाकर इस पर हमलावर है, और उनका कहना है कि इससे निजी क्षेत्रों के लोगों को फायदा हो सकता है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है या फिर विपक्ष के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके थ्रू, जो यूपीएससी के थ्रू लेटरल एंट्री की जा रही है, उससे लोगों को फायदा होगा और ये कहां तक सही है, या फिर इस पे आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है? आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।